Good morning. Today we'll start another subject, that is corporate governance. This subject is useful for MCOM, BBM, BCom and MBA and even NET exams also. So let's get started. So we'll see the corporate governance. Here corporate governance means we'll study what is the corporate governance, why we need corporate governance, and when it was established, when it came into force. Okay, where we can use corporate governance and how we can use the corporate governance. Okay, we all see these types of here. So we'll study in detail. Next we'll see the introduction of corporate governance. So introduction of corporate governance, here we'll see what is corporate governance. The meaning of corporate governance is it's a system of rules, practices and process by which a company is directed and controlled. तो corporate governance क्या होता है? एक rules, practices and process जो एक कंपनी को डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है कंपनी को. ओके. The main objective of corporate governance is balancing the interest of stakeholders. तो यहाँ पे इनका मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कि यहाँ पे कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, लेंडर्स एंड एम्प्लॉयज़. तो ये सब यहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं. इट्स एक्चुअली कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो CSR जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उनको कौन कंडक्ट करता है, कौन मैनेज करता है? यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करता है. द कंसर्न कमिटीज़ फॉर द कंपनी स्टेक होल्डर्स बेनिफिट. तो ये लोग क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे ये कंसर्न कमिटीज़, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटीज़ जो है इनको स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के हिसाब बिहाफ में इनको सभी डिसीजंस लेना होगा यहाँ पे. ओके. It's all about balancing individual and societal goals as well as economic and social goals. यहाँ पे तो corporate governance क्या होता है? पूरा बैलेंस यहाँ पे, बैलेंसिंग किसको? इंडिविजुअल बैलेंस करना, सोसाइटी के गोल्स यहाँ पे अचीव करना, एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स को, इकोनॉमी बढ़ाना कंट्री की और सोशल गोल, सोसाइटी के गोल्स जो भी है उनको अचीव करना. ओके. आई होप आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा. So let's see the meaning of corporate governance. So corporate governance होता क्या है? Corporate governance refers to the way a corporate is governed. यहाँ पे एक तरीका है जो एक कॉरपोरेट को हम चलाया जा सकता है. ओके. इट्स अ टेक्निक बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड मैनेज ऑन द पैरामीटर ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पे एक कॉरपोरेट गवर्नेंस को यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं किसके बिहाफ पे? एथिकल प्रैक्टिस को, पैरामीटर, इनको पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए उनको एथिकल बेसिस पे उनको एक कंपनी को रन करना पड़ेगा और कॉरपोरेट गवर्नेंस को यूज़ करते हुए. ओके. सो फोकस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. यहाँ पे तो ये किस पे फोकस करते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट क्यों फोकस करते हैं यहाँ पे? पब्लिक इंटरेस्ट इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो हमेशा लिस्टेड कंपनीज में काम आता है, यूज़ होता है. तो लिस्टेड कंपनीज में पैसा किसका होता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट का पैसा होता है यहाँ पे. और यहाँ पे इन्वेस्टर्स के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है. The purpose of corporate governance is to facilitate effective entrepreneurial and prudent management that can deliver the long-term success of the company. तो corporate governance का पर्पस क्या है यहाँ पे? ये एक effective वे से कंपनी को मैनेज कर सके और यहाँ पे long term success of the company, कंपनी को सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए चलाने के लिए नहीं, for a long term सक्सेशन, लॉन्ग टर्म तक कंपनी चलती रहे, इसलिए corporate governance को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट विल सी एक डायग्राम है ये. ओके. ऐसे ही देखते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स. तो प्रमोटर्स यहाँ पे कौन होता है? प्रमोटर्स वो होता है जो कंपनी आइडिया जनरेट करता है कंपनी में, राइट. तो उनको हम लोग प्रमोटर्स बोलते हैं. वो यहाँ पे काम वो क्या करते हैं? वो फॉर्म्स कंपनी, उनकी क्या बोलते हैं उनको, लाइसेंसिंग के लेके यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट सब कंपनी के कौन करता है? प्रमोटर्स करता है. वो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते. ओके. तो फिर प्रमोटर्स लाइसेंस सब होने के बाद एक कंपनी में क्या होता है? कैपिटल रेज करना है अभी. तो कैपिटल किससे रेज करेंगे? शेयर्स को इश्यू करेंगे और शेयर होल्डर्स के द्वारा, राइट. तो शेयर होल्डर्स को शेयर्स इश्यू करेंगे. तो ओनर्स डू नॉट डायरेक्ट कंपनी. तो शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली ओनर ऑफ द कंपनी है बट दे कैन नॉट डायरेक्ट द कंपनी हियर. सो दे अपॉइंट, किसको अपॉइंट करेंगे यहाँ पे?
किसको अपॉइंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे। ओके, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट इसलिए करेंगे क्योंकि शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे ये लोग वर्क करें, राइट। तो ये लोग वर्क करेंगे यहाँ पे टू मैनेज द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कंपनी और पीपल इंचार्ज यहाँ पे। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लोग इंचार्ज हो गए कंपनी को रन करने के लिए। और ऑडिटर्स क्यों अपॉइंटमेंट करते हैं और शेयर होल्डर्स, वो इसलिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स यहाँ पे अपॉइंट करते हैं टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सारे यहाँ पे ये लोग इंचार्ज होंगे एक कंपनी को कैसे रन करें, यही यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के जो भी रिस्क है सब ये लोग उठाएंगे। यहाँ पे कंपनी को रन करने के लिए कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डायरेक्ट करना है, सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। ओके, एंड हाउ टू रेगुलेट द फंक्शंस, यहाँ पे एक कंपनी को कैसे चलाना है, दैट बाय द यूजिंग द पॉलिसीज। एक पॉलिसीज होती है, उनको पॉलिसीज को यूज़ करते हो। कौन सी पॉलिसीज होती है, नोन हैज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे ये यूज़ होता है। तो इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कब यूज़ होता है, इवन इट इज़ यूज बाय द, इट इज़ मेनली कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, सो आई होप आपको एक चार्ट समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, तो आपको आराम से यूज़फुल होगा नेक्स्ट में। चलो, नेक्स्ट विल स्टडी वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ नेसेसरी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों नेसेसरी है यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे, पहले बाद में पढ़ेंगे। ओके, एक कंपनी है XYZ यहाँ पे। तो XYZ कंपनी IPO कॉल करती है। ओके, तो IPO कॉल करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स है जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दे इन्वेस्ट हियर IPO में और कैपिटल यहाँ पे कंपनी को मिल जाती है। बट क्या होता है, जब 1 ईयर के बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कंपनी, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको ये पता चलता है भी कंपनी लॉस में चल रही है। ओके, मान लो 2 करोड़ लॉस हुआ है। बट ये जो कंपनी के ओनर्स है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो क्या होता है, वो ऑडिटर के पास जाते हैं यहाँ पे। तो ऑडिटर के पास जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं कि हमारा लॉस कैसे हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, कुछ कर सकते हैं क्या। तो ऑडिटर यहाँ पे क्या सजेस्ट करता है कि भाई यू कैन मैनिपुलेट योर अकाउंट्स। तो यहाँ पे एक ऑडिटर ने ही सजेस्ट कर दिया कि भाई आप लोग अपने अकाउंट्स को चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। तो उन्होंने प्रॉफिट की जगह, ऑडिटर ने क्या किया, लॉस की जगह प्रॉफिट बता दिया। ओके, तो यहाँ पे सारे जो शेयर होल्डर्स थे वो सारे खुश हो गए, राइट, कि हमारी कंपनी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, यहाँ पे बहुत अच्छा हमें डिविडेंड देगी। बट एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे कंपनी तो लॉस में चल रही है। तो इसलिए यही कारण के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि शेयर होल्डर्स के जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट यहाँ पे सेव कर सके, राइट, और यहाँ पे वो फ्रॉड से बच सके। आपने देखा होगा किंगफिशर हो गया, विजय मल्ल्या, उन लोगों ने भी ऐसे किया, और इवन सत्यम स्कैंडल्स आपने देखा होगा, राइट। तो इसी कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है कि जो भी लिस्टेड कंपनीज है वो लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, टू इंस्पायर एंड क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस को यूज़ करना चाहिए, टू इंस्पायर एंड स्ट्रेंथन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली जब कंपनी बहुत अच्छी होगी तो कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज़ फॉलो कर रही है, CSR में इन्वेस्ट कर रही है, तब इन्वेस्टर्स के इंस्पायर होंगे और उनको स्ट्रेंथ मिलेगा, कॉन्फिडेंस होंगे वो इन्वेस्ट करने के लिए, राइट, बाय इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ऑब्वियसली एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूज़ करेंगे कंपनी, तो ऑब्वियसली वो कंपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगी, और जो भी रिपोर्टिंग में हो या फिर ऑपरेशंस मेंटेन, जो भी ऑपरेशन चल रहे हो उसमें। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस टू इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट यहाँ पे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूज़ करने कंपनी यूज़ कर रही है तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस मेंटेन होगा, तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट बढ़ेगा यहाँ पे, रियली, राइट। तो ये सब एक रीजंस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को क्यों एक कंपनी यूज़ करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है यहाँ पे, विल सी, हेल्प्स टू, हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक गवर्नमेंट का बैंक है SBI, और यहाँ पे एक प्राइवेट बैंक है, वो इंटरेस्ट हमें ना 5% दे रही है मान लो, और ये हमें 8% दे रही है। तो आपको मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग किस में इन्वेस्ट करोगे, राइट, आप अपना पैसा किस में इन्वेस्ट करोगे। तो यू विल चूज़ ऑब्वियसली, राइट,
SBI, आई थिंक आप लोग यही चूज़ करेंगे, विल नॉट चूज़ प्राइवेट। बिकॉज वाई? SBI इसलिए चूज़ करेंगे क्योंकि एक गवर्नमेंट बैंक है, राइट। तो हमारा पैसा कहीं जाएगा नहीं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो इसलिए यहाँ पे ऑलवेज जो भी कस्टमर्स है, जो भी पब्लिक है, वो ऑलवेज चूज़ करेंगे SBI। इवन यू नो दैट SBI इज़ वेरी फेमस बैंक एंड इट्स अ गवर्नमेंट बैंक, सो पीपल आर willing to invest in the SBI because though if it is providing less interest, but उनका पैसा तो सेफ है ना, राइट। उनका जो भी सेविंग्स है या फिर कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है उनने, पूरा यहाँ पे सेफ है। तो इसलिए यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। सेम तो क्या होगा यहाँ पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेनिफिट्स क्या होगा, हमें अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल विद द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। सो अगर कंपनी हमें इंटरेस्ट कम भी दे रही है, फिर भी यहाँ पे एक हमारे जो इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स है वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो सिक्योर है और सेफ है यहाँ पे। नेक्स्ट, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे भले इंटरेस्ट कम मिल रहा है, बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भले इंटरेस्ट कम मिल रहा है, बट वो सेफ है, राइट। वो कंपनी सेफ है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि भले ही इंटरेस्ट कम दे रहे हैं, बट शेयर होल्डर्स को पता है कि हमारे शेयर यहाँ पे, हमारे मनी सेफ है, मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। इट हेल्प्स टू बिल्ड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल विद द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, GDP बढ़ेगी कंट्री की, हायर शेयर प्राइस होगा। जैसे डिमांड बढ़ेगी शेयर प्राइस की, वैसे ही शेयर प्राइस का हायर होगा। ब्रांड इमेज इज एनहांस, तो ब्रांड इमेज यहाँ पे एनहांस होगा। ओके, सो आई होप आपको बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट विल सी पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को 3 पिलर्स यहाँ पे उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट वन कौन सा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑपरेशंस, अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड शेयर होल्डर्स एंड फेयरनेस इन डीलिंग्स। तो ऑब्वियसली 3 पिलर्स है जो कॉर्पोरेट को यहाँ पे फॉलो करना है। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है यहाँ पे, तो उनके जो भी ऑपरेशन चल रहे हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो यूज़ कर रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी उनको मेंटेन करना है। अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड शेयर होल्डर, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे शेयर होल्डर्स को यहाँ पे बताना है उनको कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जिम्मेदार हो गए यहाँ पे। फेयरनेस इन डीलिंग्स, जो भी डीलिंग कर रहे हैं वो एथिकल मैनर में हो और फेयर हो, ठीक है। सो आई होप आपको पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल्स क्या है यहाँ पे, क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, अकाउंटेबिलिटी होता है, राइट, इंडिपेंडेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, राइट, इक्विटेबल ट्रीटमेंट देना शेयर होल्डर्स को, राइट। हम शेयर होल्डर्स को इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो ऑब्वियसली कोई भी शेयर होल्डर्स हमारे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। रिस्क मैनेजमेंट करना, कोई भी कंपनी अगर रिस्क में है तो इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई वो प्रोटेक्ट करे अपने स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट्स में सब कुछ, राइट। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट विल सी। ओके, थैंक यू एवरीवन, इतना ही आज के लिए। सो आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।